नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अंजलि और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक के मुख्य समाचारों पर। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, यूपीए गठबंधन में आपसी विश्वास की कमी की वजह से गतिरोध की स्थिति। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर कलाम बोले, उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना, सोनिया के नेतृत्व पर सहयोगियों का नहीं रहा भरोसा। वाईएसआर कांग्रेस ने उपचुनाव में किया कांग्रेस को क्लीन स्वीप। तृणमूल कांग्रेस ने कहा, प्रणब या अंसारी का नाम आगे आने पर कलाम होंगे उम्मीदवार। ₹2 सस्ता हो सकता है पेट्रोल। धान का एमएसपी ₹170 प्रति क्विंटल बढ़ा। और खेल ढांचे के विकास की योजना के तहत 23 करोड़ की आर्थिक सहायता। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पर एनडीए की बैठक बुलाई गई। हालांकि बैठक के बाद एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आडवाणी ने कहा कि फिलहाल एनडीए ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर कोई फैसला नहीं किया है। हमें नाम की घोषणा करने में कोई जल्दबाजी नहीं है। यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2012 के राष्ट्रपति चुनाव 1969 के विवादित राष्ट्रपति चुनाव की याद दिलाते हैं। यूपीए गठबंधन में आपसी विश्वास की कमी है, इसी वजह से बार बार गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। आडवाणी ने यह भी साफ किया कि पहले यूपीए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा करे, फिर एनडीए अपने पत्ते खोलेगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के बारे में कहा कि वह उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। पटना के बिहटा में एक निजी संस्थान में हाईटेक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे कलाम ने पत्रकारों द्वारा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल का विचार अच्छा है, परंतु वे उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। उल्लेखनीय है कि कलाम 2 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार शाम पटना पहुंचे। वे पहले राजभवन गए और उसके बाद उन्होंने पटना के पालीगंज के 15 चुनिंदा किसानों से मुलाकात की तथा उनसे परंपरागत खेती में आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक के इस्तेमाल के फायदे, औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती की स्थिति सहित कई विषयों पर बात की। साथ ही कलाम ने लेमन ग्रास, जावा सिट्रोनेला और तुलसी के पौधों का जायजा लिया। वर्ष 2003 में कलाम पहली बार पालीगंज आए थे और उनकी प्रेरणा से इलाके के किसानों ने आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की शुरुआत की थी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संप्रग गठबंधन में दरार पड़ने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि पहले मनमोहन सिंह सरकार के नेतृत्व पर अविश्वास जताने वाले सहयोगी दल अब सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाने लगे हैं। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने संवाददाताओं से कहा कि संप्रग की प्रमुख सहयोगी तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने कल 10 जनपद के बाहर खड़े होकर सोनिया गांधी द्वारा तय किए गए 2 नामों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव की कवायद में ये बात स्पष्ट हो गई है कि गठबंधन के सहयोगी दलों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा है और तृणमूल तथा सपा ने ये साबित कर दिया। उन्होंने कहा, मनमोहन के नेतृत्व पर पहले ही सवाल उठे हैं और अब सोनिया के नेतृत्व पर उनके घर के सामने ही सवाल उठाया गया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में संप्रग सरकार में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं और गठबंधन की दुहाई देने वाली सरकार में नेतृत्व, सामंजस्य और विश्वसनीयता का अभाव है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक नाम रख पाने में विफल रही है और उधर ममता मुलायम ने मनमोहन सिंह का नाम इस पद के लिए आगे लाकर उन्हें प्रधानमंत्री पद से मुक्त करने की योजना बना ली है। शाहनवाज ने कहा कि सहयोगी दल अब सिंह को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते। महंगाई को रोकने में मनमोहन और उनके काबिल वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी विफल रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि आज जब प्रणब मुखर्जी टीवी पर बोल रहे थे तो अपेक्षा थी कि महंगाई कम करने के कुछ ठोस कदम सुझाएंगे, लेकिन उन्होंने महंगाई थोड़ी बढ़ जाने की सूचना इस तरह से दी जैसे केंद्र सरकार की कोई उपलब्धि गिना रहे हों। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी समस्याओं से घिरी है और उसे देश से कोई मतलब नहीं है। कच्चे तेल के दाम घट गए, लेकिन पेट्रोल के दाम और महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर मनमोहन सिंह का नाम आने और भाजपा द्वारा उन्हें समर्थन की संभावना के सवाल पर शाहनवाज ने कहा, मनमोहन सिंह के नेतृत्व को केवल विपक्षी दलों ने नहीं बल्कि कुछ उद्योगपतियों ने भी चुनौती दी है। उनके नेतृत्व में संप्रग एक डूबता जहाज है। जब उनके सहयोगियों को उन पर भरोसा नहीं तो देश को कैसे होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष से अहंकार में बात करने वाली कांग्रेस अब सहयोगी दलों से भी अहंकार से बात कर रही है। कांग्रेस को महंगाई कम करने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन पूरा ध्यान गठबंधन को संभालने में लग रहा है। आंध्र प्रदेश उपचुनाव की मतगणना में अब तक आए परिणामों में वाईएसआर कांग्रेस ने 18 में से 13 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने येमुनगूर, पोलवरम और रायदुर्ग विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे 12 जिलों के इन निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती शुरू हुई। पिछले मंगलवार को हुए उपचुनावों में नेल्लोर में 70% व विधानसभा क्षेत्रों में 80% औसत मतदान दर्ज किया गया था। एक संसद सदस्य के इस्तीफा देने और कांग्रेस से वाईएसआर कांग्रेस में शामिल होने पर 17 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने पर उपचुनावों की स्थिति पैदा हुई थी। तिरुपति विधानसभा सीट अभिनेता से राजनेता बने चिरंजीवी के राज्यसभा के लिए चुने जाने से रिक्त हो गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 27 मई को वाईएसआर कांग्रेस नेता जगन को गिरफ्तार कर लिया था। तब जगन अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने में व्यस्त थे। उनकी मां विजयम्मा व बहन शर्मिला ने कांग्रेस व तेदेपा पर जगन को निशाना बनाने का आरोप लगाकर लोगों की सहानुभूति बटोरी। विजयम्मा ने 2 सितंबर 2009 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपने पति व तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के मारे जाने के मामले में भी कांग्रेस की ओर उंगली उठाकर संशय जताया था। साल 2010 के आखिर में कांग्रेस पर परिवार तोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए जगन ने कडप्पा लोकसभा सीट व विजयम्मा ने पुल्ली वेंडोला विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस का गठन कर वाईएसआर द्वारा गरीबी के लिए शुरू की गई योजनाएं लागू करने का वादा किया। पिछले साल हुए उपचुनावों में दोनों ने अपनी अपनी पिछली सीटों पर दोबारा भारी बहुमत से जीत हासिल की। वाईएसआर कांग्रेस ने तेदेपा विधायक के इस्तीफे से खाली हुई नेल्लोर जिले की कोवूर विधानसभा सीट भी इस साल मार्च में हुए उपचुनाव में जीत ली। अपने रुख को कड़ा करते हुए संप्रग के अहम सहयोगी तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि अगर कांग्रेस वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी या उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाती है तो वे एपीजे अब्दुल कलाम को उम्मीदवार बनाकर ये चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का दावा है कि उनकी नेता ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी के साथ कल बातचीत के बाद मुखर्जी और अंसारी का नाम सार्वजनिक करके कोई भरोसा नहीं तोड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कांग्रेस अध्यक्षा की रजामंदी और अनुमति से किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कुणाल घोष ने कहा कि अगर कांग्रेस प्रणब मुखर्जी या हामिद अंसारी के नामों को आगे बढ़ाती है तो मैं देख सकता हूं कि चुनावी खींचतान होगी। अगर कांग्रेस प्रणब मुखर्जी या अंसारी को उम्मीदवार बनाती है तो तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। फिर तृणमूल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जा सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ एकजुटता दिखाने वाली तृणमूल कांग्रेस ने कल कलाम के अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी के नामों का प्रस्ताव दिया था। मुखर्जी और अंसारी के नामों का खुलासा करने के लिए कांग्रेस द्वारा तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की आलोचना पर घोष ने कहा कि कल ममता सोनिया गांधी से राष्ट्रपति प्रत्याशी के बारे में बातचीत करने को लेकर मिलने गई थी और बातचीत के बाद ममता ने सोनिया से पूछा कि क्या वे बाहर मौजूद मीडिया के सामने नामों का खुलासा कर सकती हैं और सोनिया ने उन्हें अपनी रजामंदी दी थी। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि ममता ने बैठक में जिन नामों पर चर्चा हुई उनका खुलासा करने को लेकर सोनिया की अनुमति ली थी।
घोष ने कहा कि लेकिन अब कांग्रेस ये कह रही है कि ममता को नामों का खुलासा नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस के आरोप सही नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके बारे में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अच्छी तरह जानकारी थी। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए राहत की खबर है। शुक्रवार को पेट्रोल की ऊंची कीमतों में मामूली राहत मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हो रही कमी के मद्देनजर तेल कंपनियां पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती कर सकती हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शुक्रवार को होने वाली समीक्षा बैठक में तेल कंपनियां पेट्रोल के दाम 1.5 रुपए से 2 रुपए प्रति लीटर तक घटाने की घोषणा कर सकती हैं। तेल कंपनियों ने 24 मई को तेल के दामों में 7.54 रुपए की बढ़ोतरी की थी। देश भर में हड़ताल और विरोध के बाद तेल कंपनियों ने 2.02 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। मई माह में की गई बढ़ोतरी पिछले 10 साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 93 से $94 प्रति बैरल पर आ गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुरुवार को 2012 और 13 की खरीफ फसल के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 170 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। साथ ही हर क्विंटल पर 100 रुपए का बोनस दिया, जिससे यह समग्र रूप से बढ़कर ए श्रेणी के धान के लिए 1280 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक साधारण किस्म के धान के लिए एमएसपी 1250 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। संकर किस्म के ज्वार और रागी की कीमत प्रति क्विंटल क्रमशः 520 रुपए और 450 रुपए बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। मलडांडी ज्वार का एमएसपी 520 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1520 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। बाजरा और मक्के का एमएसपी 195 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1175 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। उड़द दाल का एमएसपी 3300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान और मणिपुर में केंद्र सरकार की खेलों के बुनियादी ढांचे के विकास की योजना के तहत 23 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देना मंजूर किया है। सरकार इस योजना के तहत राज्य में खेलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र से सहायता देती है। इस राशि से छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र कोंडागांव जिले में विभिन्न खेल इंडोर हॉल बनाने के लिए 6 करोड़ दिया जाएगा, जबकि हरियाणा के हिसार के एक स्कूली परिसर में एक सिंथेटिक हॉकी मैदान बनाने के लिए 5 करोड़ दिए जाएंगे। राजस्थान के करौली जिले में एक इंडोर हॉल बनाने के लिए राज्य केंद्रीय सहायता के रूप में 6 करोड़ दिए जाने हैं, जबकि मणिपुर के सेनापति जिले में विभिन्न खेलों के लिए इंडोर हॉल बनाया जाएगा और इसके लिए 6 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। ये पैसा किश्तों में दिया जाएगा। तो ये थे समाचार विस्तार से। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।